जय हिंद दोस्तों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मैंने कहा था दोस्तों, मैं आपको कल परसेंटेज से टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही शानदार दो टाइप बताऊंगा विद इजी ट्रिक्स के साथ दोस्तों, ठीक है। जो टाइप दोस्तों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, स्पेशली जो भी मेरे भाई बहन आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल की जो भी तैयारी कर रहे हैं, इवन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, आपके लिए ये परसेंटेज के दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंत तक बने रहना, पूरा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, हम पहला टाइप देखेंगे कंपेरिजन वाले दोस्तों। कौन से वाले देखेंगे? पहला टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार के देखेंगे साथियों? कंपेरिजन वाले क्वेश्चन देखेंगे। किस टाइप के? कंपेरिजन, है ना, कि तुलना की जाती है दोस्तों। ये तुलना करने वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और इसको ध्यान में रखते हुए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बताइए, ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप ध्यान से देखेंगे पहले, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको तीन संख्या लिखनी है, ए बी और सी, ठीक है। एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा और एक क्वेश्चन आपको करना है, ध्यान से समझना है। उसने बोला है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 30% कम और 40% कम है, ठीक है। तो क्यों ना हम तीसरी संख्या 100 मान लें। तो बिल्कुल गुरुजी, हम तीसरी संख्या हम 100 मान लेंगे। कितनी? 100। अब देखो, पहली जो दो संख्या उसमें से पहली संख्या 30% कम है, यानी कि 30 कम है, यानी कि ये क्या 70 है। बिल्कुल सही बात है गुरुजी, ठीक है। अब दूसरी संख्या कितनी है? कम, इससे 40% कम है, तो 100 में से 40 कम तो यानी कि 60% है, ठीक है। अब देख लो, दो जीरो से जीरो हटा लो, जीरो से जीरो हटा लो। अब ये क्या बन गया? अब ये रेशियो बन गया 7, 6 और 10, ठीक है। अब यहां से ये हट गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों, आपको क्या बोला क्वेश्चन ने? तो पहली संख्या यानी ये 7, ये 7 दूसरी संख्या यानी 6, 7 6 का कितना प्रतिशत है? 7 6 का कितने प्रतिशत है, यानी का किसके साथ आ रहा है? दूसरी संख्या के, यानी 6 के साथ। तो वो वैल्यू हमेशा नीचे लिखनी है, 6 नीचे लिखना है और ऊपर 7 लिखना है। और प्रतिशत पूछा तो प्रतिशत का 100 लगाना है, ठीक है। तो कितना आया? 700/6, 700/6। तो भाई कर लो, इसका क्या आंसर आएगा? ओवरऑल देख लो, 6 निकाल लो भाई। 700 को एक बार 6 से भाग करके देख लो क्या आंसर आ रहा है। यही आंसर है आपका, ठीक है। 6 कितना बचेगा? 1 0। 6 कितना बचेगा? 4। 6 6 36, 116 सही 2/3%। 116 सही 2/3%। आई होप कि आपको ये ऑप्शन अच्छे से, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। ना समझ में आया होगा दोस्तों, पेशेंस रखिए, आपको अच्छे से आ जाएगा। अगर आपकी मैथ वीक भी है ना, तो मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको इजीली बता दूंगा दोस्तों, ठीक है, ताकि आपके कंसेप्ट इजीली क्रैक हो जाए दोस्तों, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ, बताइए। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखना, आपको क्वेश्चन वही है, ठीक है। दो संख्या तीसरी संख्या से 50% और 60% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। मैंने क्या कहा, जब भी ऐसे क्वेश्चन है तीन संख्या बना लो, ए बी और सी, ठीक है। उसने क्या कहा है कि देखो, बात तीसरी संख्या की हो रही है तो हमेशा तीसरी संख्या 100 मानने का, ठीक है। तो पहली संख्या वो कितना 50% कम है, तो ये कितना 50 है, ठीक है। दूसरी संख्या कितना कम है, इससे 60% कम है, यानी 60 लिख दो। अब एक जीरो से एक जीरो गया और एक जीरो गया, ठीक है। कितना बचा? 5 6 और 10। अब इनको हटा दो, अब इनका कोई काम नहीं, ठीक है। अब इधर देखो, उसने क्या कहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का, आप ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। उसने दूसरी संख्या पहली संख्या का, यानी का किसके साथ लगा? वो पहली संख्या की। तो 5 नीचे आएगा और 6 ऊपर आएगा और 100 में हमें निकालना है। 5 दूनी 10, 20 आ गया और 20 छक्के 120, यानी 120% है भाई। कितना है? 120%। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगर अभी भी नहीं समझ में आया दोस्तों, इस तीसरे वाले क्वेश्चन को समझ के आप लोग अपना पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे दोस्तों। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है। देखो दोस्तों, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 70% कम है, तो तीसरी संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। मैंने क्या कहा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है कुछ नहीं करना है, तीन संख्या लिख लो। बिल्कुल हमने लिख ली गुरुजी। तीसरी संख्या की बात हो रही लास्ट की, तो लिख लो। पहली संख्या कितनी कम है? 30% कम है, यानी कि ये कितनी है? 70 है। और 70% कम है, 100 में से 70 गया यानी 30, ठीक है। अब यहां से देख लो, ये देख लो, ये गया और ये गया। अब उसने क्या कहा कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तीसरी संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी दूसरी का बोल रहा है तो नीचे आएगा दोस्तों। दूसरी संख्या का है ना, का बोल रहा है तो किसके का किसके साथ लगा हुआ दोस्तों? ऑफ। इंग्लिश में बोलो तो ऑफ। दूसरी संख्या का 3 नीचे आएगा, 7 ऊपर आएगा और ये आएगा
100%, ठीक है। 700/3 कितना आया, 700/3। दोस्तों यहाँ पर रुको, कुछ मैंने मिस्टेक कर दी, 1 मिनट मैंने उसका वो ले लिया, 1 मिनट दोस्तों है, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया दोस्तों, इसको एक बार रफ करिए, एक बार इसको रफ कर लेते हैं। यहाँ थोड़ी मिस्टेक कर दी मैंने। चलिए, हमेशा तीसरी संख्या 100 मानना है, हमेशा तीसरी संख्या क्या माननी, 100 माननी, ठीक है। ठीक है, हमेशा 100 माननी है, तीसरी संख्या 100 माननी है, ठीक है। पहली संख्या कितना कम है, 30% कम है, और दूसरी संख्या कितना परसेंट कम है, 370 कम है, ठीक है। तो एक जीरो से ये जीरो गया और एक जीरो से ये जीरो गया, कितना बचा, 3, 7 और 10 बचा हुआ। अब इसको, इसका कोई काम नहीं, ठीक है। अब देखिए उसने कहा है कि तीसरी संख्या, बात किसकी हो रही है, तीसरी संख्या हो रही है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या का, तीसरी संख्या क्या है, 10 है, और दूसरी संख्या क्या है, 7 है। ये इसका कितना प्रतिशत है, कहा ये जा रहा है, ठीक है। 10, 10, 70 यानी 70% है दोस्तों, आंसर 70%, ऑप्शन गलत है दोस्तों, ठीक है। आंसर 70% आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, 70% आना चाहिए। इसमें, इनमें भी हमारा यही आंसर है ना, ठीक है दोस्तों, आंसर हमारे 70% आना चाहिए। तो तीसरी संख्या, तीसरी संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या नीचे आ गई। अच्छा, दूसरी संख्या नीचे है ना यार, मैं भी क्या लिख रहा हूँ, इसको रफ करिए, ये दूसरी संख्या की बात करिए ना, यहाँ से अब करते हैं। क्वेश्चन ढंग से भी नहीं पढ़ा मैंने, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी संख्या, तीसरी संख्या दूसरी संख्या का, तीसरी संख्या कितनी है, का किसके साथ लगा, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या नीचे 7 आएगी, ऊपर 10 आएगा, और यहाँ पर 100 आएगा। अब ये ऐसे होगा, 1000/100 आएगा, 1000/7 कर लो, 7 × 7 कितनी बार, 7 × 7 कितना बचा, 3 बचा, 0 आएगा, 7×4 = 28, 14 के समथिंग आ रहा है ना, और 2 आ रहेगा, 7×2 = 14, 142 का समथिंग आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, अच्छा हुआ कि आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एक टाइप के। अब अगला टाइप शुरू होने जा रहा है दोस्तों, टाइप 2। अब अगला टाइप 2 आया दोस्तों, अब अगला टाइप कौन सा भाई, टाइप 2 है। मैं थोड़ा सा इसको सही से लिख देता हूँ, टाइप 2 है दोस्तों, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये हमारा अगला टाइप 2 है। क्या भाई, अगला टाइप कौन सा, हमारा टाइप 2 है दोस्तों, ठीक है। अब टाइप 2 में आप कौन से क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पास और फेल वाले, पास और फेल वाले क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 2 में पास और फेल वाले क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं डबल स्टार लगा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, अब आपके सामने मैं क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं दोस्तों, ठीक है, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता हुआ, चलिए ये एक मैं क्वेश्चन लेके आऊं, 1 मिनट, ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं, ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए इसका जवाब, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है, कमेंट करिए। अब एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, दूसरा आपको करना है। देखो, एक छात्र 25% अंक लाकर 210 से फेल हो जाता है, लेकिन 55% अंक लाए तो 240 से ज्यादा आते हैं, तो पासिंग प्रतिशत याद करना है। साथियों ध्यान से देखना, 25% लेके आया वो बंदा, तो कितने नंबर से फेल हो रहा है, 210। देखो फेल हो रहा है तो माइनस का चिन्ह से दर्शाएंगे। 55% अंक ला रहा है, तो जो दूसरा बंदा है वो पासिंग नंबर से 240 नंबर ज्यादा ला रहा है ना, अधिक लेके आया, ठीक है। अब दोस्तों इनका अंतर ले लो, कितना आएगा इनका अंतर, इनका अंतर दोस्तों 30% आएगा, ठीक है। इनका अंतर कितना आ रहा है दोस्तों, इनको अंतर कर लो, कितना आ रहा है अंतर इनका, 450 है। अब ये 450 कैसे आया, ये ऐसे आया दोस्तों, देखो 210, ठीक है, माइनस अंतर लेना है ना, और प्लस 400, 240 है ना, 240। अब देखो ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो 1% का मान कितना आएगा दोस्तों, 1% का मान कितना आएगा, 15% आएगा। अब आपको उसने पूछा क्या है दोस्तों, पासिंग परसेंट, तो दोस्तों 25% तो ये रहे। अब इसको भी दोस्तों आप लोग 210 को भी परसेंट में बदल लो, कैसे बदलोगे, तो 210/15 कर लो, 210/15 कर लोगे तो 14 बार जाएगा, कितनी बार, 14 बार जाएगा दोस्तों, 14% में बदल गया। अब देखो 25% तो ये थे, अगर 14% और मिल जाए तो पासिंग परसेंट नहीं मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे गुरुजी। 25% प्लस 14 कितना हो गया, 25% प्लस 14 यानी कि 39%। आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ना समझ में आया हो तो एक बार इस क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कर लो, और अच्छे से समझ में आएगा आपको। अगर ना समझ में आया तो इस क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लो। एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है, अगर 55% अंक ले तो 240 अंक ज्यादा आते हैं, तो पासिंग प्रतिशत ज्ञात करिए। मैंने जैसा बताया, 36% किस अंक लाता है तो 32 अंकों से फेल हो जाता है, 32 अंक यानी हमें माइनस में दर्शाना, ठीक है। और दूसरा छात्र 55% अंक लाता है और वह 240 अंकों से फेल हो जाता है, कितने, 240 अंकों से फेल हो जाता है, तो पासिंग प्रतिशत। तो इनका अंतर देख लो कितना आ रहा भाई, इनका अंतर देखो भाई, 15 में 6 घटाओगे 9 आ रहा है, और 4 में 3 घटाओ 1, 19% आ रहा है ना। और इनका अंतर देख लो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं लगा, चलो इनका अंतर देख लो कितना आ रहा है,
2 4 और 3 7 और ये 2 272। दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है ना, इसमें शायद क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। हाँ दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए 1% का मान निकाल लो। 19 से कम 1% का मान निकालो दोस्तों। कर लो 272 को 19 से भाग कर लो। इसमें दोस्तों क्वेश्चन मिस्टेक हुआ, 232 होना चाहिए मेरे हिसाब से दोस्तों। यहाँ पर 232 होना चाहिए, 240 232 होना चाहिए, 232 होना चाहिए। इसमें दोस्तों क्वेश्चन मिसप्रिंट है, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है दोस्तों, कोई बात नहीं। इसमें थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है दोस्तों, इसमें कुछ मिस्टेक है। इस क्वेश्चन में दोस्तों मिस्टेक है दोस्तों, ठीक है। हम स्किप करके अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में, ठीक है, डाटा मिसप्रिंट है। इसका जवाब दीजिए आप लोग। आई होप कि वो 2 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए। इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है, तो वही जब दूसरा छात्र 50% अंक प्राप्त करता है और 40 अंक से ज्यादा लाता है, तो आपको कुल अंक बताना है दोस्तों। इसमें मैक्सिमम मार्क्स बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कहा वैसे ही करना है। 40% अंक लाता है, हम इसमें पासिंग परसेंटेज भी निकालेंगे, ठीक है। तो 50 अंकों से फेल हो जाता है, फेल को माइनस से दर्शाना है। दूसरा छात्र 50% अंक लाता है और 40 अंक ज्यादा लेके आता है, पासिंग मार्क्स से 40 ज्यादा लेके आता है ना, तो हमें अधिकतम मार्क्स पूछे। इनका अंतर कितना आ रहा है? 10% आ रहा है दोस्तों। कितना आ रहा है? 10% आ रहा है। कितना? 10%। और इधर का अंतर कितना आ रहा है? 90%। कितना आ रहा है? 90 अंक आ रहा है। तो 1% का मान कितना भाई? 1% का मान कितना आ रहा है भाई? 9 आ रहा है। तो अधिकतम मान निकलना है। 1% का 9 आ रहा है, तो 100% का कितना आएगा? 900। तो हमारे जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे, अधिकतम मार्क्स होंगे, वो ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन हमें इसमें पासिंग प्रतिशत भी निकालना है। कैसे सिखाया था मैंने पासिंग प्रतिशत निकालना? जब 1% का मान अगर आपके 9 है, तो इसको भी आप पासिंग परसेंट में निकालो दोस्तों। 50 को 9 से भाग कर लो, 50 को 9 से भाग कर लो। 9 पंचे 45, 9 पंचे 45 पॉइंट 0 गया। 9 पंचे 45 यानी 5.5 के समथिंग आएगा, ठीक है। तो 40% ये और 5.5 ये है ना, तो 40% ये और 5.5 और प्लस कर दोगे तो मेरे वीरो पासिंग परसेंट आएंगे 45.5%। कितना आएगा? 45.5%। आई होप कि आपको ये इन कंसेप्ट के माध्यम से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा पासिंग और फेल का दोस्तों, ठीक है। पासिंग और फेल का आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये कंसेप्ट दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके कंसेप्ट क्लियर करवाते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। कल हम दोस्तों, और हाँ, इसके बाद हमारी जो लाइव क्लास तो डेली चलती है 8 PM पर, ठीक है। तब तक अगले टॉपिक में मिलेंगे। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।